हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम नए टॉपिक की स्टडी करेंगे। तो लास्ट क्लासेस में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया था। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम प्रक्षेप्य गति भी कहते हैं। उसके हम समीकरण निकालेंगे, पथ के समीकरण निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रक्षेप्य गति। जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति में छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था, लगभग वैसे ही है, बस थोड़े से इसमें क्या होंगे कि थोड़े डेरिवेशन बढ़ जाएंगे। जैसे नत्तल वाला पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रक्षेप्य गति की परिभाषा क्या है कि जब किसी पिंड को हम किसी वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकते हैं, तो पिंड जो गति करता है, जिस प्रकार गति करता है, उस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और जो पिंड गति कर रहा है उसे हम प्रक्षेप्य कहते हैं। और प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाया गया है, उस कोण को हम प्रक्षेपण कोण कहते हैं। ठीक है, और प्रक्षेप्य गति की खास बात यह है कि ये 2D मोशन है, द्वितीय में गति है, और पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेग का जो परिमाण और दिशा है वो परिवर्तनशील रहता है। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं ये है कि 2D मोशन है, द्वितीय में गति है। इस प्रकार से कोई पिंड गति कर रहा है, इस पिंड को u वेग से फेंका गया है, इसने थीटा एंगल बनाया है क्षैतिज दिशा से। ठीक है, इस पॉइंट पर इसका जो हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट होगा वो ux होगा, और वर्टिकल में uy, इसकी वैल्यू u sin थीटा और इधर u cos थीटा। ठीक है, और इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर मान लेते हैं ये वेग vx, ये vy ऐसे गति कर रहा है। ये पॉइंट P है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे जो वेग होगा कण का वो ux के बराबर ही होगा, फिर इस हिसाब से यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डेरिवेशन के लिए। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम पथ की समीकरण निकालेंगे, सिद्ध करेंगे कि जो ये पथ है वो पैराबोलिक है। तो पथ की समीकरण निकालेंगे, तो उसके लिए x दिशा में विस्थापन निकालना होगा। क्या होगा x दिशा में विस्थापन? तो विस्थापन वेग इंटू समय। x दिशा में विस्थापन हो रहा है तो कौन सा कंपोनेंट हमारे काम का है? ux। तो ux टाइम मान लेते हैं, उसको t टाइम लगा x दिशा में विस्थापन के लिए। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा? u cos थीटा इंटू टी, और t का मान क्या हो जाएगा? x अपॉन u cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। y दिशा में विस्थापन निकालते हैं। तो y दिशा में विस्थापन निकालने के लिए हमें गति की समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो गति की 3 समीकरणें होती हैं। फर्स्ट होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। अगर पिंड ऊपर की ओर गति कर रहा है तो त्वरण का मान जो होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर तो होगा, लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर पिंड नीचे की ओर गति कर रहा है तो वो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करेगा। तो y दिशा में विस्थापन निकालते हैं, तो बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं। क्या सेकेंड इक्वेशन? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू मान लेते हैं क्या है? y, क्योंकि y दिशा की बात हो रही है। विस्थापन कहाँ होगा? y दिशा में, तो y मान लिया। ठीक है, u जो है कौन सा काम आएगा? y दिशा में निकाल रहे हैं तो u y काम आएगा। और a इक्वल टू क्या होगा? माइनस जी
तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू यू वाई टी माइनस 1/2 जेटी स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यू वाई बराबर क्या होगा, यू साइन थीटा, और t का मान समीकरण 1 से, तो t का मान समीकरण 1 से रखने पर तो क्या हो जाएगा y बराबर यू साइन थीटा इंटू टी का मान कितना है x अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी, टी का मान x अपॉन यू कोस थीटा स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा y बराबर x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये जो समीकरण है, ये जो पिंड गति कर रहा है प्रक्षेपीय गति, तो उस पिंड के पथ की समीकरण है। ठीक है, अब ये जो पथ है वो हम जानते हैं किस रूप में है, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसी है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और परवलय की समीकरण क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो लगभग ऐसी समीकरण है। तो इसको क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि इसको समीकरण बोल देते हैं 2। तो समीकरण 2 पथ की समीकरण है। हम कह सकते हैं कि यह पैराबोलिक इक्वेशन है, ये परवलयाकार समीकरण है। समीकरण 2 पथ की समीकरण हम कह सकते हैं कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है, क्योंकि वैसे ही है लगभग। ठीक है, अब हम निकालते हैं, फर्स्ट निकाल लिया हमने पथ की समीकरण, सेकंड निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट। तो उसने कितनी हाइट कवर की, मैक्सिमम हाइट, तो क्या निकालेंगे, अधिकतम ऊंचाई। तो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, गति की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो होती है। ठीक है, अब ऊपर की गति कर रहा है तो u क्या होगा, uy। अब पॉइंट P की बात करते हैं, इसको ओडेस कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट P पर जाकर जो पिंड है उसका जो अंतिम वेग हुआ वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, u जो है uy, और uy का मान क्या है, u साइन थीटा। हम लिखेंगे एट द पॉइंट P v इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो 0 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, और जो s है वो क्या ले लेते हैं, hm। तो क्या होगा, hm इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये है मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
अब निकालते हैं उड्डयन काल, जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो उड्डयन काल निकालना है। तो उड्डयन काल क्या होता है? उड्डयन काल वह समय होता है जिस समय तक पिंड हवा में रहता है। ठीक है, उड्डयन काल क्या होता है? वह समय जिस समय तक पिंड हवा में रहे। तो हवा में रहे तो हम क्या बोलेंगे? तो ओ से पी तक का समय निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? v इक्वल टू यू प्लस 80। ऊपर की ओर गति हो रही है तो a इक्वल टू क्या आएगा? माइनस जी। ठीक है, u जो है कौन सा काम आएगा? यू वाई, जिसकी वैल्यू क्या होती है? u साइन थीटा। और एट पॉइंट p पॉइंट पर v क्या होगा? 0 लिख देते हैं। तो 0 इक्वल टू यू वाई प्लस ए की जगह क्या लिखेंगे? माइनस जी। टी पड़ा है तो क्या होगा? 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जेड टी इक्वल टू क्या होगा? यू साइन थीटा अपॉन जी। तो उड्डयन काल ये समय क्या है? ये समय तो है ओ से पी तक का समय। अब हमें पी से ओ डेस का और निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो उड्डयन काल है वो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ स्मॉल टी। तो 2 स्मॉल टी की वैल्यू क्या? यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो समीकरण आई है ये किसकी आई है? उड्डयन काल की। ठीक है, तो पिंड कितने समय तक हवा में रहेगा? 2 यू साइन थीटा अपॉन जी समय तक हवा में रहेगा। अब चलते हैं थर्ड चीज़ निकालने के लिए। तो थर्ड है वो क्या होगा? थर्ड है रेंज, परास। मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ओ से ओ डैश तक की डिस्टेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की वही रेंज है। तो रेंज निकालेंगे तो रेंज एक तरीके से डिस्टेंस है, वही वेग इनटू समय। वेग भी कौन सा आएगा हॉरिजॉन्टल के लिए? यू एक्स। तो आर इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा और स्मॉल टी। अब देखो स्मॉल टी नहीं लेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी लेंगे, क्योंकि स्मॉल टी तो इतना ही समय है, हमें कैपिटल टी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। ये क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। अब देखो ये क्या बन गया? हाफ एंगल का फॉर्मूला। तो हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये देखो ये आ गया रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब देखो हमने 4 चीज़ निकाल ली। ये 4 चीज़ निकाल ली। पथ की समीकरण, अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और रेंज। अब जो अगला टॉपिक होगा वो नत्तल पर होगा कि नत्तल के मूल बिंदु से अगर कोई वस्तु को फेंका जाता है तो उसमें वेग क्या हो सकता है। तो वो सब चीज़ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन। ठीक है, वो अगला टॉपिक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो अपना पूरा हो चुका है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।